students, welcome to Indian Polity online classes. Myself Dev Prasad Naik, Faculty of Indian Polity, Competitive Success Point, Berhampur. Students, आजिर वीडियो रे आमे इंडियन पॉलिटी रिलेटेड आउ किछि इंपोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कशन करबा। या पूर्व आमे चारिटा पार्ट रे चारिटा एमसीक्यू पार्ट रे डिस्कशन कर सारछंती। तो एठी आमे कोन करबा ना पार्ट 5 को डिस्कशन करबा। पार्ट 5 को डिस्कशन करके देखिबा आउ किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करबा फर्स्ट क्वेश्चन। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अछि हमरा डीपीएसपी। तो यार रिलेटेड रे कोटा ठीक। तो ऑप्शंस अछि जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल, ओनली सम ऑफ द प्रोविजंस आर जस्टिसेबल, नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन को हम भल भाव बुझा जे आम जानते डीपीएसपी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो केते नंबर पार्ट रे अछि ना पार्ट 4। पार्ट 4 रे हमर डीपीएससी मेंशन अछि। जदि आर्टिकल देखिबा तो आर्टिकल केते रे अछि ना आर्टिकल 35 टू 51 भितर हमर मेंशन अछि कोडी ना हमर डीपीएसपी मेंशन अछि। तो से क्वेश्चन को कहूची क्वेश्चन को डीपीएसपी पाई को या भीतर को स्टेटमेंट ठीक अच्छी। तो डीपीएसपी टा कौन जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल, तार किसी प्रोविजन ही जस्टिसेबल ना या भीतर कोटा भी ठीक नुह। तो ये जस्टिसेबल नॉन जस्टिसेबल कौन आमको प्रथम क्लियर करा पड़ो ना कौन आम जानते जमी आम अच्छी फंडामेंटल राइट। जब फंडामेंटल राइट आम भायोलेंट होची तो देन आम कौन कर ना आम इधर सुप्रीम कोर्ट को जापर कि हाई कोर्ट को भी जापर। तो ये कौन हो ना आम से आम कौन होती ना कोर्ट को जापर किंतु कौन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जदि किसी असुविधा हुए तो से कौन आम कोर्ट को जापर कि सीटा कौन जस्टिसेबल कि। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आमर होची नॉन जस्टिसेबल। नॉन जस्टिसेबल होची आमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जब फंडामेंटल राइट भायोलेंट होची तो देन आम जाई परिबा कोर्ट को। बट जब डीपीएसपी भायोलेंट होची तो सेठी आम कौन करि परिबा ना कोर्ट को जाई परिबा नाही। तार कौन सी प्रोविजन रे मध्य आमे कोर्ट को जाई परिबा नाही। तो क्वेश्चन नंबर 1 रो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी नॉन जस्टिसेबल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। Which of the following amendment act of the constitution imposed certain restriction on the right to property। तो right to property को जो हमारा एबोलिश कराला तो ये को अमेंडमेंट रे हितला। तो 37th अमेंडमेंट एक्ट 1975, 38 अमेंडमेंट एक्ट 1975, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे हमर एबोलिश कराइतला काहा को राइट टू प्रॉपर्टी को। तो हम जानछंती जे हमर राइट टू प्रॉपर्टी कोड थिला ना फंडामेंटल राइट रे थिला। फंडामेंटल राइट रे थिला आर्टिकल केते रे थिला ना आर्टिकल 31 रे थिला। देन याकू कोन करागला ना एबोलिश कराला। तो को एबोलिश करके की राइट कराला ना ताको गोटे लीगल राइट कराला। देन से वर्तमान कोड अछि ना आर्टिकल 300A। आर्टिकल 300A रे मेंशन अछि हमरो एज ए लीगल राइट भाबरे राइट टू प्रॉपर्टी। तो याकू को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कराइतला ना याकू कराइतला हमरो ऑप्शन नंबर डी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। ए टाइम रे हमरो प्राइम मिनिस्टर के थिले ना हमरो मोरारजी देसाई थिले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्लियर। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 3। Which among the following is not within the power of prime minister। तो फॉलोइंग जो तले आमर चारिटा स्टेटमेंट देछि या भीतर को पावरटा प्राइम मिनिस्टर नुह। तो देखिबा फर्स्ट द प्राइम मिनिस्टर प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मीटिंग हम ताहिरे प्रेसिडेंट भाव में काम किए करेंगे ना प्राइम मिनिस्टर। सेकेंड ऑप्शन रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मीन्स रेजिग्नेशन ऑफ द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जदि रेजिग्नेशन दौरान देन सीटा कौन बोल धरा तार अर्थ कौन हम ना टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मध्य कौन कर ना रेजिग्नेशन दौरान। तो जब प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन दौरान देन टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन दौरान बोली धरवा पड़ो। तो थर्ड ऑप्शन द प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली अपॉइंट्स एवरी वन इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो प्राइम मिनिस्टर जब चाहती डायरेक्टली जहाँ को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कौन करें ना एड करें अपॉइंट करें।
ऑप्शन डी द प्राइम मिनिस्टर एलोकेट्स पोर्टफोलियो द मिनिस्टर्स। द प्राइम मिनिस्टर पावर कौन अच्छी ना से जो तांकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रे मिनिस्टर मान थे से भितर पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे से भितर डिपार्टमेंट गुड़ी को बांटिकी देवे। तो या भितर कोटा प्राइम मिनिस्टर पावर नुह। तो प्राइम मिनिस्टर फास्टा हूँ फास्टा हूँ प्राइम मिनिस्टर पावर जे से मीटिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीटिंग रे प्रिजाइड्स करेंगे। ठीक अच्छे रेजिग्नेशन जब प्राइम मिनिस्टर दौरान तो रेजिग्नेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी दौरान बोली धरवा पड़ो। तो ये भी ठीक अच्छे। ऑप्शन नंबर डी द प्राइम मिनिस्टर एलोकेट्स पोर्टफोलियो द मिनिस्टर्स। ये भी ठीक अच्छे। प्राइम मिनिस्टर ही पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन करती मिनिस्टर मान मध्य। देन जो आमर रहा ऑप्शन नंबर सी ये हूँ रॉन्ग। द प्राइम मिनिस्टर क्या डायरेक्टली अपॉइंट करें एज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। से जब पार्लियामेंटर जड़े मेम्बर हो जड़े लोक देन ताकू ही से कौन करेंगे ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रे एड करेंगे। तो अन्य कौन लोक को से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रे एड करेंगे ना। तो ये तांकर पावर नुह। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ना ऑप्शन नंबर सी हम यार करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 द आइटम ऑफ एजुकेशन बिलोंग्स टू द एजुकेशन जो आम आइटमटा अच्छी एजुकेशन। तो एजुकेशनटा या भीतर कौ लिस्ट रे बिलोंग्स करुच्ची कनकरेंट स्टेट यूनियन रेसिडेरी। तो आम जानते आम इंडिया कौ प्रकार सिस्टम काम करुच्ची फेडरल सिस्टम। तो फेडरल सिस्टम रे कौन हुए ना यूनियन आ स्टेट भितर कौन हुए ना पावर डिस्ट्रीब्यूशन हुए तो आम कंट्री रे भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती पावर 3टा पार्ट रे डिस्ट्रीब्यूशन होती गोटे यूनियन पाई गोटे स्टेट पाई देन आ गोटे बोथ को पाई जोड़ा को आम कनकरेंट बोली कहते। तो या भीतर क्वेश्चन हो एजुकेशनटा या भीतर कौन अच्छी ना यूनियन रे अच्छी ना स्टेट लिस्ट रे अच्छी ना कनकरेंट लिस्ट रे अच्छी ना जहाँ बड़का जहाँ रही जाए ताकू कौट रखा जाए ना आमर रेसिडेरी लिस्ट रे रखा जाए। तो एजुकेशनटा कौटा भितर अच्छी। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ना यार करेक्ट आंसर हम आमर कनकरेंट लिस्ट। तो एजुकेशन कौटी अच्छी ना कनकरेंट लिस्ट रे अच्छी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो जो 10th शेड्यूल अच्छी सी का विषय रे डील्स करुच्ची। तो ऑप्शन अच्छी एंटी डिफेक्शन लॉ पंचायती राज लैंड रिफॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो देख प्रथम आम क्लीयर हवा जे आम जानते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे टोटल केतेटा शेड्यूल अच्छी टोटल 12 शेड्यूल अच्छी। 12 शेड्यूल रु सी पचारे 10th शेड्यूल सी पचारे 10th शेड्यूलटा कौटी हम या चारिटा भितर 10th शेड्यूलटा कौटा हम। तो या भितर 10th शेड्यूल कौन हम ना एंटी डिफेक्शन लॉ रिलेटेड टू 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम देखा पंचायती राज का सहित कौ शेड्यूल सहित रिलेटेड सी हूँ आम 11th। देन लैंड रिफॉर्म जब हम देखा तो लैंड रिफॉर्म हूँ 9th। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट जब हम देखा तो ये कौटा सहित कौ शेड्यूल सहित रिलेटेड ये हूँ 7th शेड्यूल सहित रिलेटेड। क्लियर कि। क्वेश्चन नंबर 6 Which state was established as the 15th state of independent India? तो इंडिपेंडेंट इंडिया रे 15th स्टेट भाव में कौ स्टेटा को एस्टाब्लिश कराइला। इंडिया इंडिपेंडेंट होला परे एज ए 15th स्टेट या भितर कौ स्टेट को एस्टाब्लिश कराइला। तो आंसर कौन हम ना करेक्ट आंसर हम गुजरात। तो गुजरात को केवे एस्टाब्लिश कराइला 1960 में फास्ट रे ताको कौन कराइला ना एस्टाब्लिश कराइला या कोठू एस्टाब्लिश कराला ना हमर बॉम्बे को कौन कराला ना डिवाइड कराला दुईटा पार्ट रे। तो गोटे पटे गुजरात देन आ गोटे पटे महाराष्ट्र को क्रिएट कराइला। तो 1960 में फास्ट रे ही दुईटा स्टेट आमर तैयारी होता ता भीतर 15th नंबर स्टेट किए थिला ना गुजरात थिला 15th नंबर स्टेट। देन आम जो देखा गोवा तो गोवा आम कंट्री केते नंबर स्टेट ना ये हूँ आमर 25th केवे होता 1987 रे होता। क्लियर कि। देन आम देखा मिजोराम तो मिजोराम हूँ 23rd स्टेट ये केवे इस्टाब्लिश होता 1987 रे ही इस्टाब्लिश होता। देन आम जो देखा
ये भूल है नागालैंड ये नागालैंड। तो नागालैंड जब हम देखा तो नागालैंड ये केते नंबर स्टेट ये हूँ आम 16th स्टेट। देन ये के क्रिएट होता 1963 रे क्रिएट होता। क्लीयर है सबू स्टेट विषय आम जानले सी तार क्रिएशन के होता से केते नंबर स्टेट। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम यार करेक्ट आंसर हम गुजरात। क्वेश्चन नंबर 7 हु कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म एज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो किए कही इंडियन फेडरलिज्मटा जो फेडरल स्ट्रक्चरटा काम करछि सी हूँ गोटे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म माने फेडरलिज्म अर्थ हूँ यूनियन और स्टेट भितर कौन ना रिलेशन भल रहा पड़ो। तो किए कही इंडिया जो फेडरलिज्मटा काम करछि तो सी कौन करछि ना आमर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भाव में काम करछि माने बोथ को भितर कोऑपरेशन ठीक भाव में रहीकि काम करछि। तो किए कही कथाटा तो ऑप्शन अच्छी जी ऑस्टिन केसी वेर सार आइवर जेनिंग डी बसु। तो आंसर कौन हम यार ना यार आंसर हम जी ऑस्टिन ही कही कौन कही ना जी ऑस्टिन कही जे इंडियन फेडरलिज्म एज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो कोटेशन एग्जाम रे आस्था होची जे किए कही इंडियन फेडरलिज्म एज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो करेक्ट आंसर हम जी ऑस्टिन। Which provision relating to the fundamental right is directly related to the exploitation of children। तो आम फंडामेंटल राइट अच्छी से आमर फंडामेंटल 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराई आमको। तो ता भितर जो फंडामेंटल राइट अच्छी ता भितर आर्टिकल्स भी अच्छा। तो या भितर ये 4टा आर्टिकल भितर को आर्टिकलटा एक्सप्लोटेशन ऑफ चाइल्ड सहित रिलेटेड एक्सप्लोटेशन ऑफ चाइल्ड सहित रिलेटेड को आर्टिकलटा। तो कौन हम यार करेक्ट आंसर जो हम देखा आर्टिकल नंबर 17। तो आर्टिकल नंबर 17 कौन ना अनटचबिलिटी जो छुआ भेदभाव सहित रिलेटेड आर्टिकल 17। जब हम देखा आर्टिकल 19 आम कौन जानते आमको 6 फ्रीडम दिखाई ट्रैवल लाइवलीहुड स्पीच एमती आमको 6 फ्रीडम दिखाई। देन आम देखा आर्टिकल 23 कौन ना ह्यूमन ट्राफिकिंग जो थी कि आम स्लेभरी हो कि सर्वेंट क्या रखिपारानी आम बॉन्डेड लेबर रखिपारानी। तो ये आमर कौन ना ह्यूमन ट्राफिकिंग आर्टिकल नंबर 23। तो करेक्ट आंसर कौन हम ना आर्टिकल 24 ऑप्शन नंबर डी जोड़ा कि एक्सप्लोटेशन ऑफ चाइल्ड सहित रिलेटेड कहार ना फंडामेंटल राइट रो। क्वेश्चन नंबर 9 हु इज द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। जदि हम देखा तो यूनियन गवर्नमेंट रो बा सेंट्रल गवर्नमेंट रो सबुठू हाईएस्ट सिविल सर्वेंट अर्थ जी कि चाकरी कर जो मैंने चाकरी करते आईएएस ऑफिसर्स माने। तो यूनियन गवर्नमेंट रो सबुठू हाईएस्ट सिविल सर्वेंटटा किए। तो कौन हम ऑप्शन अच्छी अटॉर्नी जनरल कैबिनेट सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द पीएम। तो आंसर कौन हम ना यार करेक्ट आंसर हम कैबिनेट सेक्रेटरी होती द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट मन रखा। तो ये आम देखा अटॉर्नी जनरल के आर्टिकल केते सहित रिलेटेड 76 सहित रिलेटेड। तो बर्तमान आमर किए अच्छा अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल अच्छा आमर बर्तमान अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जदि आम देखा कैबिनेट सेक्रेटरी जोड़ा कि आमर करेक्ट आंसर है हाईएस्ट सिविल सर्वेंट। तो बर्तमान आमर कैबिनेट सेक्रेटरी किए अच्छा राजीव गौबा अच्छा आमर कौन ना कैबिनेट सेक्रेटरी। देन आम देखा होम सेक्रेटरी बर्तमान आमर किए अच्छा अजय कुमार भल्ला होती आमर कौन ना होम सेक्रेटरी। लास्ट आम देखा प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ पीएम। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ पीएम किए अच्छा प्रमोद कुमार मिश्र होती आमर कौन ना प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ पीएम। तो आंसर कौन है ना हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट होती आमर कैबिनेट सेक्रेटरी।
द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पिच्ड विथ द जदि प्रेसिडेंट को आम इम्पिच करने चाहिए आर्टिकल 61 रे जदि प्रेसिडेंट को आम इम्पिच करने चाहिए तो या भितर को मेजोरिटीटा आमको कौन को मेजोरिटीटा आम दरकार आमको या भितर को मेजोरिटीटा दरकार तो ऑप्शन कौन अच्छे ना आर्टिकल 2/3 मेजोरिटी 1/3 मेजोरिटी 2/4 मेजोरिटी 3/5 मेजोरिटी तो कौटा हम करेक्ट आंसर हम 2/3 मेजोरिटी प्रेसिडेंट को इम्पिच करने पार्लियामेंट बोथ हाउस रे आमको कौन दरकार राज्यसभा एंड लोकसभा आमको बिल पास करा पड़ो इम्पिचमेंट मोशन को पास करा पड़ो तो से आमको केते मेजोरिटी दरकार ना यही हाउस रे भी 2/3 मेजोरिटी दरकार देन यही हाउस रे भी आमको 2/3 मेजोरिटी बोथ हाउस रे जदि पारित हुए देन कौन हुए ना प्रेसिडेंट इम्पिचमेंट हो पार तो केते नंबर आर्टिकल रे आर्टिकल नंबर 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोशलिज्म इज अपोज्ड टू सोशलिज्म क्या को अपोज करे सोशल सिक्योरिटी स्कीम सामाजिक सुरक्षा पे जो स्कीम कार्य कर अपोज करे ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो संपत्तिर समान भाग करवा सब लोकों पाखे समान पैसा जमती रही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को अपोज करे ना अनरिस्ट्रिक्टेड कंपटीशन आम सोसाइटी जो अनरिस्ट्रिक्टेड कंपटीशन चलती अपोज करे ना कलेक्टिव ओनरशिप एंड मैनेजमेंट तो गोटे जिनसर ओनरशिप जनक पाखे न रही कलेक्टिवली बहुत लोकों पाखे रहे आउ समस्ते मिसिकी मैनेजमेंट करती या को अपोज करे तो या भितर समाजवाद क्या अपोज करे नो डाउट क्या अपोज कर ना सोशल सिक्योरिटी स्कीम तो केवल अपोज करनी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ तो आइडियोलोजी सोशलिज्म सेटा को भी अपोज करेंगे कलेक्टिव ओनरशिप जनक पाखे पावर जनक पाखे जड़े ही ओनर न होगी बहुत जन गोटे जिनसर ओनर होगापी सोशलिज्म कौन करे सपोर्ट करे बट अपोज क्या करे ना अपोज करे अनरिस्ट्रिक्टेड कंपटीशन को कौन करे ना अपोज करे आंसर कौन हम ना ऑप्शन नंबर सी Who among the following advised the president to impose the president's rule in the state? गोटे स्टेट रे प्रेसिडेंट्स रूल लागू करने प्रेसिडेंट को किए कहती फॉलोइंग ऑप्शन भितर कहार एडवाइस रे प्रेसिडेंट गोटे स्टेट रे प्रेसिडेंट्स रूल को लागू करती तो सही स्टेट रो चीफ जस्टिस सही स्टेट रो हाईकोर्ट रो चीफ जस्टिस को कहिबारे ना स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट से स्टेट रो लेजिस्लेटिव असेंबली रो स्पीकर का एडवाइज रे ना से स्टेट रो चीफ मिनिस्टर का एडवाइज रे ना से स्टेट रो गवर्नर का एडवाइज रे कहा एडवाइज रे प्राइम प्रेसिडेंट गोटे स्टेट रे प्रेसिडेंट रूल लागू करती तो करेक्ट आंसर कौन हम ना करेक्ट आंसर हम गवर्नर ऑफ द सर्टेन स्टेट जो स्टेट रो गवर्नर प्रेसिडेंट को एडवाइज करेंगे जे ए स्टेट रे प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करने देन प्रेसिडेंट से कौन करेंगे ना प्रेसिडेंट रूल को लागू करेंगे आम जानते गवर्नर एव्री 14 डेज रे गोटे सीक्रेट रिपोर्ट क्या पाखु सेंड करती गोटे सीक्रेट रिपोर्ट सेंड करती क्या पाखक ना प्रेसिडेंट को पाखक जदि से रिपोर्ट रे जनाती जे सर्टेन स्टेट रे गवर्नमेंट ठीक भाव में काम करूनी तो से कौन हम ना प्रेसिडेंट रूल लागू हो पार प्रेसिडेंट रूल को आम आउ कौन कहते ना स्टेट इमरजेंसी भी कहते तो स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल केते आर्टिकल 356 द जज ऑफ हाई कोर्ट आर रिमूव्ड बाय द तो गोटे हाई कोर्ट जज को रिमूव करने या भीतर को कंडीशनटा फुलफिल होगा पड़ो प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ इम्पिचमेंट मोशन अपॉइंटेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर तो प्रेसिडेंट तांको हाईकोर्टर गोटे जज को रिमूव किए करेंगे ना प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ इम्पिचमेंट मोशन एडप्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर जो स्टेट रो हाईकोर्ट होइतिबो से स्टेट लेजिस्लेचर रे जदि गोटे मोशन पास हुए देन प्रेसिडेंट हाईकोर्टर जज को रिमूव करेंगे ना प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ इम्पिचमेंट मोशन एडप्टेड बाय द पार्लियामेंट रे से ही जज को विरुद्ध रे गोटे मोशन आसीबो इम्पिचमेंट मोशन देन सी जदि पास हो जाउची देन प्रेसिडेंट कौन करेंगे ना जज ऑफ द हाई कोर्ट को कौन करेंगे ना रिमूव करेंगे ना ऑप्शन सी गवर्नर ऑफ द स्टेट जो स्टेट रो हाई कोर्ट होइतिबो से स्टेट रो
गवर्नर तांकू रिमूव करि परिबे ना से स्टेट रो चीफ मिनिस्टर तांकू रिमूव करिवे तो किए रिमूव करि परिबो ताकू तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ना प्रेसिडेंट ही तांको अपॉइंट करथिबे देन प्रेसिडेंट ही तांको कौन करिवे रिमूव करिवे बट से स्टेट रो स्टेट लेजिस्लेचर रो परमिशन रे से स्टेट रो स्टेट लेजिस्लेचर इम्पिचमेंट मोशन पास कले प्रेसिडेंट कौन करि परिबेनी ताकू रिमूव करि परिबेनी किए मोशन पास करिया पड़े इम्पिचमेंट मोशन ना हमर पार्लियामेंट पास करिया पड़े देन जाई कि हम प्रेसिडेंट कौन करि परिबे ना हाई कोर्ट रो जज को रिमूवल करि परिबे तो करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर हम बी प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ इम्पिचमेंट मोशन एडॉप्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द स्टेट ऑफ सिक्किम वाज फॉर्मड इन तो सिक्किम केबे फॉर्म होइतिला सिक्किमटा एज ए स्टेट भाव में केबे फॉर्म होइतिला हमर कंट्री तो ऑप्शन अछि 1987 1979 1980 तो करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर हम 1975 ऑप्शन नंबर सी डेट जदि हम तो डेट हम देखा 15 मे 1975 रे हमर सिक्किम कौन होइतिला ना फॉर्म होइतिला ठीक अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हाई कोर्ट तो हाई कोर्ट विषय या भीतर कोटा ठीक अछि It is original and appellate jurisdiction. It enjoys the power of judiciary review. It acts as the court of record. All of the above. तो देखिबा हम गोटे गोटे स्टेटमेंट को देखिबा जे इट हैज ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिडिक्शन ओरिजिनल जुरिडिक्शन कौन ना ओरिजिनल जुरिडिक्शन होची जदि गोटे स्टेट कि आ गोटे स्टेट दुईटा स्टेट भितर जदि कौन प्रकार डिस्प्यूट हुए देन ताकू मध्य गोटे स्टेट रो हाई कोर्ट फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र और गुजरात भितर जदि कौन डिस्प्यूट है तो महाराष्ट्र हाईकोर्ट हो कि गुजरात हाईकोर्ट हो से डिस्ट्रीब्यूशन से जो डिस्प्यूटा को ठीक करने चेष्टा करें कौन कहूँ ओरिजिनल जुरिडिक्शन देन अपीलेट जुरिडिक्शन कौन अपीलेट जुरिडिक्शन हूँ जदि किसी हाईकोर्ट लोअर कोर्ट मानकर कौन सी गोटे शुणाणी रे आम जदि संतुष्ट न हुंती देन आम से कोर्ट विरुद्ध रे आमर हाईकोर्ट को जाकर अपील करें देन ताकू कौन कहूँ ना अपीलेट जुरिडिक्शन कहूँ तो हाईकोर्ट पाखे ओरिजिनल जुरिडिक्शन अपीलेट जुरिडिक्शन दुईटा जाक अच्छी देन इट एंजॉयज द पावर ऑफ जुडिशियरी रिव्यू गोटे स्टेट रे स्टेट गवर्नमेंट जदि किसी एपट सेपट लॉ तैयारी करती देन से लॉ विरुद्ध रे आम कोर्ट को हाईकोर्ट को जापर देन ताकू कौन कहूँ ना जुडिशियरी रिव्यू देन इफ एक्ट्स एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड तो सबू कोर्ट मेंटेन करती जहाँ भी कोर्ट रे काम हुए जहाँ भी किसी जजमेंट आसे ताकू कौन करे ना रेकर्ड करके रखा जाए तो यार जब आम करेक्ट आंसर देखा तो या भर तीन जगह स्टेटमेंट कौन अच्छी ना करेक्ट अच्छी हाईकोर्ट पाखे ओरिजिनल अपीलेट जुरिडिक्शन अच्छी पावर अच्छी देन जुडिशियरी रिव्यू पावर भी अच्छी आउ ये निजर रेकर्ड को कौन रेकर्ड करके रखे तार कोर्ट ऑफ रेकर्ड को तार जजमेंट को रेकर्ड करके रखे तो यार आंसर कौन हम ना ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दी अबव The first attempt to introduce a representative and popular element in the government of India was made through तो प्रथम थर पर इंडिया रे रिप्रेजेंटेशन जो प्रतिनिधित्व व्यवस्था को अधिक भाव में पॉपुलर कहा द्वारा होता जो प्रतिनिधि भाव जो रिप्रेजेंटेशन टा को काउंसिल एक्ट बा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा अधिक पॉपुलर होता इंडिया रे तो यार ऑप्शन कौन अच्छी इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 तो यार करेक्ट आंसर कौन हम क्या द्वारा प्रथम थर पर इंडिया रे गोटे रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराइला पॉपुलर भी कराइला कौन हम करेक्ट आंसर यार करेक्ट आंसर कौन हम तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ना समस्ते जानी आउ कौन कहूँ ना मर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहूँ कौन कहूँ मर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहूँ तो क्या मर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहूँ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 तो ये कौन कराइला ना गोटे रिप्रेजेंटेटिव को पॉपुलर कराइला इंट्रोड्यूस कराइला प्रथम थर पर इंडिया रे
इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट ए पंचायत शुड बी कंप्लीटेड बिफोर। तो जदि गोटे पंचायत इलेक्शन करिया पड़े तो केते समय पूर्वर गोटे पंचायत टेन्यूर सरियार केते सरिबार केते समय पूर्वर गोटे पंचायत पे इलेक्शनटा कंडक्ट हम कॉन्स्टिट्यूट हम। तो देखिए ऑप्शन एक्सपायरेशन ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन, expiration of 3 months from date of its dissolution, expiration of 1 year from date of its dissolution, expiration of 2 month date of its dissolution। तो गोटे से पंचायतटा डिजल्व होबार 6 मास पूर्व इलेक्शन हम ना 3 मास पूर्व इलेक्शन हम ना वर्षे पूर्व इलेक्शन हम ना 2 मास पूर्व इलेक्शन हम। क्वेश्चन होची इटा तो या केते केते मास पूर्व बा केते वर्ष पूर्व इलेक्शन हम ना यार करेक्ट आंसर होची तार 6 मंथ पूर्व तार टेन्यूर सरिबार पंचायतर टेन्यूर सरिबार 6 मंथ पूर्व कौन हम ना न्यू इलेक्शन कंडक्ट हम। क्लियर कि The Government of India Act 1935 vested the residuary power in the Government of India Act 1935 को आमे कौन कहउछंती ना बैकबोन एंड स्केलेटन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहउछंती। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे जहाँ भी किसी पावर थिला देन आउ जहाँ किसी भी पावर थिला बड़का पावर थिला से बड़का पावरटा का पाखे थिला ब्रिटिश पार्लियामेंट पाखे थिला फेडरल लेजिस्लेचर पाखे थिला स्टेट लेजिस्लेचर पाखे थिला ना भाइस रंग पाखे थिला। तो बड़का पावरटा जो रेसिडुअरी पावरटा का पाखे थिला ना भाइस रंग पाखे थिला। क्वेश्चन नंबर 19 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज अपॉइंटेड बाय सीएजी का द्वारा अपॉइंटेड हुंती। ऑप्शन अच्छी प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमिशन एंड फाइनेंस कमिशन। तो का द्वारा सीएजी को अपॉइंट करा जाए। तो आम जानते आमर प्रेजेंट सीएजी किए अच्छा ना रिसेंट अपॉइंट होती आमर ओडिशार कौ डिस्ट्रिक्ट रु मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रु जड़े पर्सन एज ए सीएजी अपॉइंट होती। तो तांको ना कौन अच्छी गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू होचंती आमर प्रेजेंट कौन ना सीएजी ऑफ इंडिया। तो जो सीएजी ऑफ इंडिया अच्छा किए अपॉइंट करती अपॉइंट करती किए ना प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करती सीएजी को। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा चेयरमैन किए द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द स्पीकर। तो राज्यसभा चेयरमैन होचंती वाइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा चेयरमैन होचंती वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल केते आर्टिकल 63 आर्टिकल 63 अनुसार द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ 0 आवर। तो 0 आवर मैक्सिमम टाइम लिमिटा केते। तो आम जानते 0 आवर क्या कहते ना 0 आवर फास्ट आम क्वेश्चन आवर देन क्वेश्चन आवर परे जो आवरटा आसे ताको आम कौन कहते ना 0 आवर। तो फास्ट आसे क्वेश्चन आवर तापर आसे 0 आवर। तो ये 0 आवर मैक्सिमम टाइम लिमिटा केते 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, नो लिमिट। कौन हम यार करेक्ट आंसर। तो यार करेक्ट आंसर हम 1 आवर। आमर 11 to 12 पर्यंत क्वेश्चन आवर देन 12 noon to 1 पर्यंत आमर कौन आसीबो ना 0 आवर आसीबो। क्लियर। द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ द यूनियन इज vested in। तो इंडिया डिफेंस फोर्सेस रो सुप्रीम कमांडर किए प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड प्रेसिडेंट। करेक्ट आंसर कौन हम। करेक्ट आंसर हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम जानते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ही कौन कर प्रेसिडेंट को पाखे ही कौन था ना यूनियन रो डिफेंस फोर्सेस रो पावर तो पाखे था। जदि आम देखा बर्तमान आम इंडिया रे सीडीएस किए अच्छा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत। बिपिन रावत होती सीडीएस। डिफेंस मिनिस्टर जो देखा तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह को कॉन्स्टिट्यूएंसी बिलंग्स कर उत्तर प्रदेश रो
लखनऊ कॉन्स्टिट्यूएंसी रू बिलोंग करछन्ती। Which article of the constitution defines the duties of chief minister? तो चीफ मिनिस्टर को ड्यूटी को या भीतर को आर्टिकल डिस्क्राइब करुछि। आर्टिकल 162, 164, 165, 167। तो 167 defines the duties of chief minister of a state। बाकी जो 162, 164, 165 related to state legislature। Which of the following describe India is a secular state? तो किए describe करुछि जे इंडिया होछि गोटे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। फंडामेंटल राइट, 9th शेड्यूल, DPSP, प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम जानते फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 9th शेड्यूल, लैंड रिफॉर्म, DPSP, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्ट 4। देन प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आम कौन कहते द मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोली भी कहते। तो कौन डिस्क्राइब कराई जे इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट। तो कौटी भी या तीनटा भितर कौटी भी डिस्क्राइब कराई, केवल डिस्क्राइब कराई कौटी ना प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहीं ना से कहई जे वी द पीपल ऑफ इंडिया इज सॉलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये कौन कराई ना एज ए सेक्युलर स्टेट भाव में मेंशन कराई। तो आंसर कौन हम ना प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Which of the following feature and their sources is wrongly matched? तो या भीतर कोटा मैच करूनी। जुडिशियल रिव्यू ब्रिटिश प्रैक्टिस, concurrent list ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, DPSP इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट USA कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट USA कॉन्स्टिट्यूशन करेक्ट अच्छी। DPSP इरिश कॉन्स्टिट्यूशन ये भी करेक्ट अच्छी। concurrent list ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी ठीक अच्छे। जुडिशियल रिव्यू ब्रिटिश प्रैक्टिस ये कौन अच्छे भूल अच्छे। जुडिशियल रिव्यू आम कौट आनाई, जुडिशियल रिव्यू आम आनाई कौट ना USA कॉन्स्टिट्यूशन रू ही आनाई। तो ये हम कौन ना करेक्ट आंसर कौन हम? करेक्ट आंसर हम जुडिशियल रिव्यू, ऑप्शन नंबर ए। Which of the following article is deals with the oath or affirmation of the president? प्रेसिडेंट कर शपथ नेबाटा को आर्टिकल सहित रिलेटेड अच्छी। को आर्टिकलटा डील्स करछि जे प्रेसिडेंट को ओथ को। तो आम देखा जे आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट को क्वालिफिकेशन। आर्टिकल 52 देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 60 ओथ जोड़ा कि आमर क्वेश्चन अच्छी। आर्टिकल 62 कैजुअल वैकेंसी। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम? ऑप्शन नंबर सी। इन ए फेडरल स्टेट गोटे संघीय राष्ट्र रे को स्टेटमेंट ठीक अच्छी। States are more powerful than center. Center is more powerful than state. Presidential form of government function. Constitution effect division of powers between the center and state with the safeguard against transgression of jurisdiction। तो या भीतर कौन हम करेक्ट आंसर? जो गोटे फेडरल स्टेट रे स्टेट टा सेंटर ठू अधिक पावरफुल रोची ना सेंटर टा स्टेट ठू अधिक पावरफुल रोची ना सेठी प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काम करची ना गोटे लीगल वे रे सेंटर और स्टेट भितर पावर को डिस्ट्रीब्यूशन कराउची। लीगल वे रे जोठी लीगल वे रे सेंटर और स्टेट भितर पावर को डिस्ट्रीब्यूशन कराउची से स्टेट को आम कौन कहते से सिस्टम को आम फेडरल सिस्टम बोली कहते। तो तार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी। The Constitution of India is designed to work as a unitary government.
तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो डिजाइन कराई तो यूनिटरी गवर्नमेंट भाव में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केते काम कर एज ए यूनिटरी गवर्नमेंट इन नॉर्मल टाइम्स इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी इन द पार्लियामेंट सो डिजाइड्स एट द विल ऑफ द प्रेसिडेंट। तो नॉर्मल समय कौन इंडिया रे यूनिटरी गवर्नमेंट काम करछि ना केवल इमरजेंसी टाइम रे यूनिटरी गवर्नमेंट काम करछि ना पार्लियामेंट जितेबाला चाहे सेतेबाला कंट्री रे यूनिटरी गवर्नमेंट काम करछि ना प्रेसिडेंट को जितेबाला इच्छा हुए से कंट्री रे यूनिटरी गवर्नमेंट रे काम करांती। तो या भीतर करेक्ट आंसर कौन हम ना करेक्ट आंसर हम केवल इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी रे ही कौन हुए ना इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूशन रो डिजाइन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एमती डिजाइन कराई जे केवल जदि इमरजेंसी लगुच आम कंट्री रे देन कौन हम ना यूनिटरी गवर्नमेंट काम कर स्टेट मान पाखु सब पावर का पाखु चलीज ना यूनियन गवर्नमेंट पाखक चलीज यूनियन गवर्नमेंट रू ही सब स्टेट पे कौन करा ना पार्लियामेंट ही सब स्टेट पे लॉ तैयारी करिवो। ठीक अच्छे तो सही प्रकार गवर्नमेंट को आम यूनिटरी गवर्नमेंट कहते। Which of the following is not specifically mentioned in Article 19 of the Constitution? तो या भीतर कोटा आर्टिकल 19 रे स्पेसिफिकली मेंशन करा हैनी। ऑप्शन अछि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, फ्रीडम टू मूव फ्रीली, फ्री टू द प्रेस। तो कौन हमारा करेक्ट आंसर फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 रे मेंशन अछि। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुल विदाउट आर्म्स ये भी आर्टिकल 19 रे मेंशन अछि। फ्रीडम टू मूव फ्रीली ये भी 19 रे मेंशन अछि। बट फ्रीडम टू द प्रेस ये कौन ना हमारा आर्टिकल 19 रे मेंशन नाही। तो यार करेक्ट आंसर कौन होगा ना ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो या भीतर कॉन्स्टिट्यूशन को लेकिन कौ कथा ठीक अच्छे जोटा कि 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 विषय लिखाई। तो देखा ऑप्शन पार्लियामेंट हैज द पावर टू आर्म एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अनुसार पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन रो जेकोसी पार्ट को चेंज करि परिबो अमेंडमेंट करि परिबो एमिति कि फंडामेंटल राइट को भी ये होची फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड देखिए द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू असेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट अनुसार प्रेसिडेंट बाउंड गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को साइन करने असेंट करने। ऑप्शन नंबर सी एजुकेशन वाज ट्रांसफर्ड टू द कनकरेंट लिस्ट। तो एजुकेशन टाक यही कॉन्स्टिट्यूशन 24th अमेंडमेंट एक्ट रे कनकरेंट लिस्ट को कौन कराइला ना ट्रांसफर कराइला। तो या भीतर कोटा ट्रू अच्छी। तो या भीतर 3टा जगह ऑप्शन कौन अच्छी ना ट्रू अच्छी। देन यार करेक्ट आंसर कौन हम ना ऑल ऑफ दी एबोव। क्वेश्चन नंबर 31 देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज माइनॉरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे जो माइनॉरिटी अच्छी तो से माइनॉरिटीटा कहार बेसिस को लेकिन तैयारी कराई। से माइनॉरिटीटा कहार बेसिस को लेकिन कैलकुलेट करा जाए ना गोटे रिलीजन को लेकिन ना गोटे कास्ट को लेकिन ना गोटे पॉपुलेशन को लेकिन ना कलर को लेकिन आमर माइनॉरिटीटा को कैलकुलेट करा जाए। माइनॉरिटीटा केमती कैलकुलेट हुए ना गोटे पॉपुलेशन को लेकिन कैलकुलेट हुए। संख्या लघु संप्रदाय आम जोटा कहते माइनॉरिटी कम्युनिटी से क्या नहीं हुए ना पॉपुलेशन को लेकिन कैलकुलेट करा जाए। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमिटी वाज अपॉइंटेड बाय। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमिटीटा केबे अपॉइंट होता फर्स्ट टाइम इंडिया रे। ऑप्शन अच्छी 1953, 1955, 1958, 1960। तो आंसर कौन हम तो यार करेक्ट आंसर हम 1953 रे प्रथम थर पर कौन कराइला ना स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमिटी तैयारी कराइला जो थी कि आमर 14th स्टेट जो थी कि आमर 14th स्टेट आउ 3टा यूटी को फास्ट फॉर्म कराइला 1953 रे रिऑर्गेनाइजेशन कमिटी अपॉइंट होता। देन ये तार रिपोर्ट को 1953 रो कमिटी तार रिपोर्ट को देथिला केबे 1955 रे 1955 रे रिपोर्ट को प्रेजेंट करथिला। देन 1956 रे लिंग्विस्टिक बेसिस रे हमरो कौन कराइला आंध्र प्रदेश को एज ए लिंग्विस्टिक बेसिक रे फास्ट
स्टेट भाव में रिओर्गनाइजेशन कराइला। तो मन रहा जे स्टेट रिओर्गनाइजेशन कमिटी फास्ट अपॉइंट होता 1953 रे, देन से तार रिपोर्ट देता 1955 रे, देन 1956 रे आंध्र प्रदेश को लिंग्विस्टिक बेसिक्स रे फास्ट स्टेट भाव में रिओर्गनाइजेशन कराइला। देन आम जो देखा तो से जो कमिटी होता 1953 रे, तो ता भीतर मेंबर किए थे ना, ता भीतर थे फजल अली, के.एम. पानिकर, देन आमर H.N. कुंजुरु। तो 1953 रे जो रिओर्गनाइजेशन स्टेट रिओर्गनाइजेशन कमिटी होता तार जो मेंबर थे किए थे ना फजल अली, के.एम. पानिकर, H.N. कुंजुरु। व्हिच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज कौन? ऑप्शंस आर काश्मीर, काश्मीरी, उर्दू, काश्मीर तो लैंग्वेज नुह, लैंग्वेज कौन ना काश्मीरी, काश्मीरी। तो काश्मीरी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश। तो कौन हम यार करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हम उर्दू। उर्दू ही कार ना जम्मू काश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज। यदि हम देखा इंग्लिश को स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज, तो अरुणाचल प्रदेश, देन नागालैंड, ये टोटाली ये दुटा स्टेट आमर ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश को यूज करती। सहित त्रिपुरा एंड मिजोराम पार्शियली इंग्लिश को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज भाव यूज करती। पार्शियली यूज करती त्रिपुरा एंड मिजोराम, बट कंप्लीटली यूज करती अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 23 द फॉलोइंग आर प्रोहिबिटेड। तो आर्टिकल 23 हम जानते आर्टिकल 23 इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट। तो आर्टिकल 23 टा 23 अनुजाई फॉलोइंग कोडा प्रोहिबिटेड। तो देखा आम फास्ट अच्छी ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स, बेगरी, स्लेवरी एंड बॉन्डेड लेबर, मोनोपोली ऑफ ट्रेड, सेल ऑफ इंसेंस, विजिट टू टेरिटोरी इन्फेक्टेड एरिया। तो या भर करेक्ट आंसर कौन हम ना आम जानते जे या भर कौटा विषय में आम फंडामेंटल राइट रे कौन अवेलेबल नाही बा मेंशन नाही, केवल मेंशन अच्छी कौन ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स, बेगरी, स्लेवरी एंड बॉन्डेड लेबर। तो करेक्ट आंसर कौन हम ना ऑप्शन नंबर ए रिलेटेड टू आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन व्हिच ईयर was the first non-confidence motion moved in the लोकसभा। तो लोकसभा रे फर्स्ट टाइम पे नॉन कॉन्फिडेंस मोशन टा केबे मूव होता? ऑप्शन अच्छी 1960, 1962, 1963, 1973। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम? करेक्ट आंसर हम 1963। 1963 रे प्रथम थर पाई लोकसभा रे कौन होता ना आमर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन सरकार विरुद्ध रे आसीथिला। तो या किए आनी मन रखा आचार्य कृपालिनी, आचार्य कृपालिनी आनिबार कारण कौन थी ना 1962 रे जो आमर कौन होता इंडो चाइना वॉर होता। 1962 रे आमर इंडो चाइना वॉर होता। तो आमर इंडियार इकोनॉमी बहुत कौन होता ना क्षतिग्रस्त होता। देन से गवर्नमेंट को विरोध करके आचार्य कृपालिनी 1963 रे फर्स्ट थर पर इंडिया रे नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को मूव करते कौटी ना लोकसभा रे। प्राइम मिनिस्टर किए थे जवाहरलाल नेहरू। तो एटा जदि हम देखा बर्तमान पर्यंत इंडिया रे केते थर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन टा मूव कराई पार्लियामेंट रे। तो हम मन रखा 27 टाइम्स। 27 टाइम्स। द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर्मड इन टिके पूर्व कहते जो फास्ट लिंग्विस्टिक बेसिस रे केबे आंध्र प्रदेश को फॉर्म कराइला? ऑप्शन 1956, 1951, 1952, 1958। तो 1956 रे फास्ट लिंग्विस्टिक बेसिस रे आमर तैयारी कराइला काकू ना आंध्र प्रदेश को। हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? तो
तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन किए रहिबे प्राइम मिनिस्टर रहिबे प्रेसिडेंट रहिबे वाइस प्रेसिडेंट रहिबे ना ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर बा एचआरडी मिनिस्टर रहिबे किए रहिबे तो हम जानछंदी जे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हो नीति आयोग हो यार चेयरमैन किए रहिबे ना चेयरमैन सब रहिबे हमर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करेक्ट आंसर हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 38 The official legal advisor of the state government is तो जदि हम देखा तो गोटे स्टेट रो लीगल एडवाइजर किए रहिबे ऑफिशियल लीगल एडवाइजर ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट गोटे राज्य सरकार लीगल एडवाइजर भाव में किए काम करती से स्टेट रो चीफ जस्टिस हाईकोर्ट रो चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट ना अटॉर्नी जनरल ना एडवोकेट जनरल ना ब्रांच ऑफ हाईकोर्ट्स जजेस किए काम करती गोटे स्टेट गवर्नमेंट रो लीगल एडवाइजर भाव में जदि क्वेश्चन था लीगल एडवाइजर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट जदि यूनियन गवर्नमेंट होता तो ये आंसर होता अटॉर्नी जनरल बट ये क्वेश्चन अच्छी स्टेट गवर्नमेंट देन तार आंसर कौन हम ना एडवोकेट जनरल एडवोकेट जनरल रिलेटेड टू आर्टिकल 165 हूँ तार आंसर जदि आम देखा एडवोकेट जनरल हूँ आंसर जदि आम देखा ओडिशा रे बर्तमान एडवोकेट जनरल किए अच्छा ओडिशा गवर्नमेंट कर एडवोकेट जनरल बा लीगल एडवाइजर किए अच्छा तो रिसेंट से मध्य कौन कर अपॉइंट होती ना हूँ कौन अशोक परिजा ना हूँ अशोक परिजा क्लियर क्वेश्चन नंबर 39 द फाइनेंस कमिशन इज अपॉइंटेड बाय फाइनेंस कमिशन को किए अपॉइंट करती प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ मिनिस्टर गवर्नर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ला बेले आम जो एग्जीक्यूटिव पावर को देखुले से आम जानते जे एग्जीक्यूटिव पावर हो कि फाइनेंशियल पावर हो से कौन करती ना फाइनेंस कमिशन को अपॉइंट करती देन आंसर हम कौन ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी कि फाइनेंस कमिशन को अपॉइंट करती तो प्रेजेंट फाइनेंस कमिशनर आम इंडिया किए अच्छा एन.के. सिंह नंद किशोर सिंह आज लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज डील्स विथ द री-इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट द फॉलोइंग को आर्टिकलटा प्रेसिडेंट का री-इलेक्शन सहित रिलेटेड आर्टिकल 54 आर्टिकल 55 आर्टिकल 56 आर्टिकल 57 तो कोटा प्रेसिडेंट का री-इलेक्शन सहित रिलेटेड जदि हम देखा आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन आर्टिकल 56 तांगर टर्म टेन्यूर देन आर्टिकल 57 हूँ क्या सहित रिलेटेड री-इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट सहित रिलेटेड आर्टिकल 57 तो क्लियर है तो आज आम इंडियन पॉलिटी रो इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन को डिस्कसन कले तो नेक्स्ट क्लास रे आउ किसी न्यू एमसीक्यू सहित पुणी देखा थैंक यू।